और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शौर्य स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सीएम धामी ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान का प्रतीक है। देश हमेशा अपने वीर जवानों का ऋणी रहेगा और मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की और कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन। कारगिल विजय दिवस पर वीर सपूतों को किया गया नमन। सीएम धामी ने दिखाई रन फॉर कारगिल हीरोज को झंडी। शहीदों को श्रद्धांजलि, युवाओं से राष्ट्र निर्माण का आह्वान। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देशभक्ति और सम्मान का अनोखा माहौल देखने को मिला। शौर्य स्थल पर आयोजित रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, पूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों और आम लोगों ने मैराथन में भाग लेकर देश के वीर जवानों को सम्मान दिया। देहरादून के गलीकैंड में कारगिल विजय दिवस के मौके पर रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ करके मैराथन को रवाना किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस मैराथन में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री के साथ हजारों युवाओं ने दौड़ लगाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस को भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और देशभक्ति का प्रतीक बताया। सीएम धामी ने कहा कि 1999 में भारतीय सैनिकों ने बेहद कठिन हालातों में दुश्मनों को हराकर देश की सीमाओं की रक्षा की और पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना की ताकत का परिचय दिया। सीएम धामी ने वीर सपूतों को नमन करते हुए कहा कि देश हमेशा अपने वीर सैनिकों और शहीदों के सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा और उनकी वीर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए मेज पर भी ये युद्ध जीता गया और इसमें सेना के जाबाजों ने अपनी वीरता से, अपनी शहादत से भारत को एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। ऐसे योद्धा, ऐसे हीरोज जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में वीरता का परिचय दिया, वो हमेशा हमारे मनों में स्मरण में रहें। भारत के इतिहास में आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा प्रेरित होते रहे, उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए आज यहाँ पर कारगिल हीरोज के लिए यहाँ पर ये दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में युवा आए हैं और नौजवान आए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है। सभी एक स्वर से देशभक्ति का संकल्प लेकर, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। सीएम धामी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है। लगभग 17 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। सीएम धामी के मुताबिक सरकार ने युवाओं को केवल रोजगार ही मुहैया नहीं कराया, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दिया है। स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहलों ने देश के करोड़ों युवाओं को नई दिशा दी, नए कौशल और नए अवसर प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है, उसमें हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है। चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो, और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने हो। 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम तुलना करेंगे 2004 से 2014 के बीच की, मात्र 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी एनडीए और भाजपा की सरकारें हैं, सभी सरकारों ने रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के अंदर और मजबूती पैदा करेंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के इन सभी कदमों का
स्वागत करते हैं। सभी देश के युवा भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच से प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत और जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें पूरा करने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सैनिकों के सम्मान, सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के जीवन से प्रेरणा लें और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना योगदान दें। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। युवाओं को अनुशासन, सेवा, देशभक्ति की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि भारत और अधिक मजबूत बन सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है और यहाँ हर परिवार से एक सैनिक जरूर है जो भारत देश की रक्षा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमारे जो युवा हैं वो देश का भविष्य है और आज भी युवा फौज में जाने के लिए आतुर है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कैमरा पर्सन विजय दतुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।